हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बरामदे के पास गमले और दीवार की संधि में कौओं द्वारा घायल किया गया गिलहरी का बच्चा बैठा हुआ था। लेखिका माधवी वर्मा द्वारा इसका इलाज किया गया, वह स्वस्थ हो गया। आज हम पढ़ेंगे कि गिल्लू द्वारा लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाली क्रिया प्रतिक्रिया, वह कैसे अपनी जाति बिरादरी वालों का वह नेता बनता है या नेतृत्व करता है, उसका हम अध्ययन करेंगे। 3-4 मास में उनकी चिकनी रोएं, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकली आंखें सबको हैरानी में डालने लगी। जैसे ही गिलहरी का जो बच्चा गिल्लू था वह स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद में 3-4 महीने के पश्चात उसकी चिकनी चिकनी रोएं का मतलब होता है बाल और झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकली आंखें सबको आश्चर्यचकित करने वाली होगी। अर्थात उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए और वह बड़ा हो गया। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। अर्थात गिलहरी शब्द जातिवाचक है, इससे सभी गिलहरियों का बोध होता है। उससे ही गिल्लू नाम देने से वह व्यक्तिवाचक अर्थात एक ही गिलहरी का नाम बन जाता है। मैंने फूल रखने की एक छोटी हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की से लटका दिया। मैं लेखिका ये बताती है कि मैंने एक छोटी सी टोकरी ली, उस टोकरी में और थोड़ी सी रुई बिछाकर और तार के माध्यम से उसको लटका दिया। डलिया जो शब्द आया है उसका अर्थ होता है छोटी टोकरी। डलिया छोटी टोकरी अर्थात लेखिका के द्वारा उसको बिस्तर देने या उसका जो स्थान रहने के लिए उन्होंने लेखिका ने फूल रखने की छोटी सी टोकरी थी, उसमें रुई बिछाकर और तार से उसको लटका दिया गया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा और जो उसके लिए जो घर बनाया गया वह 2 वर्ष के लिए उसके लिए रैन बसेरा करने के लिए वह घर बना दिया गया। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूला झूलता और अपनी कांच के मनके जैसी आंखों से न जाने क्या देखता समझता रहता था। वे स्वयं गिल्लू जहाँ झूला उसके लिए रखा गया उस झूले को स्वयं की क्रिया के द्वारा उसको हिलाता और झूलने की क्रिया किया करता था। साथ में अपने छोटी छोटी जो कांच जैसी मणियों से युक्त कांच की जो आंखें थी उसके द्वारा वहाँ के नज़ारे को और दृश्य को वह देखा करता था। उसकी समझदारी और कार्यों से सबको आश्चर्य होता था। लेखिका ये बताती है कि किस प्रकार से वह अपने झूले को इधर उधर हिलाना और अपनी छोटी सी आंखों के नीली कांच की मणियों की जैसी कांच की आंखों के द्वारा पूरे दृश्य को नज़ारे को देखना, ये जो क्रिया प्रतिक्रिया की जाती थी तो ऐसा माना जाता था जैसे उसमें मानव सुलभ चेष्टाएं व्याप्त हो। अर्थात सभी ऐसी क्रियाएं जब वह करता था सभी को आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तो अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला और वह जहाँ भी अपने घोंसले में या बिस्तर में रहता था तो लेखिका ये बताती है कि मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और वह उसकी जो एक नया उपाय या नई खोज उसने कर लिया, नया एक तरीका निकाल लिया, यानी अपनी तरफ मेरा ध्यान हटाने के लिए और उस गिल्लू ने एक नया तरीका निकाल लिया। वह मेरे पैरों तक आकर सिर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक कि मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। अब लेखिका ये बताती है कि उसने अपना एक नया तरीका खोज निकाला मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो क्या करता था लेखिका ये बताती है कि वह मेरे पैरों के द्वारा चढ़कर और पर्दे तक वह पहुंच जाता और जब तक वह आने जाने का उसका सिलसिला चलता रहता था जब तक कि मेरा ध्यान उसकी तरफ न उठ जाता और मैं उसको पकड़ न लेती।
ये क्रिया उसकी चलती रहती थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के अंदर बंद रहता। अब मैंने गिल्लू को पकड़कर एक लंबा लिफाफा लिया, लंबा लिफाफा लेकर और उसका जो पिछले वाला शरीर अंदर हो जाता और आगे वाले जो पैर है वो आगे रहते, मुंह भी आगे रहता, तो उसका जो छोटा शरीर था वो अंदर रख दिया जाता था। ऐसा महसूस किया जाता था कि जैसे कि बाहर वह झांक सके, नज़ारे को देख सके। अब यहाँ गात शरीर, गात एक शब्द आया है, गात का मतलब होता है शरीर। एक शब्द और है अतिरिक्त, अतिरिक्त यानी अलावा, के अलावा, अतिरिक्त के अलावा, यानी उस लिफाफे के अंदर उसका पिछले वाला शरीर अंदर तक होता था और 2 पंजे और सिर आगे दिखाई देते थे, बाकी पिछले वाला शरीर पूरा लिफाफे के अंदर रहता था। इस स्थिति में वह कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीले आंखों से मेरे कार्य देखता था। लेखिका ये बताती है कि यह प्रक्रिया उसकी रहती थी और मेज के सहारे वह खड़ा होकर मेरे द्वारा किए जाने वाली क्रियाकलापों को अपनी आंखों के द्वारा इस नज़ारे को लगातार देखता रहता था। भूख लगने पर वह चिक चिक कर सूचना देता। जब भी उसको भूख लग जाती थी या परेशानी महसूस करने लग जाता था भूख के कारण, तो वह चिक चिक के शब्द का आवाज़ देकर, यानी संकेत देकर, आवाज़ देकर और मुझे कह देता कि जैसे कि उसको भूख लग गई है, अर्थात उसकी उदर पूर्ति मेरे द्वारा की जानी चाहिए। और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़ कर कुतर कुतर खाता। अब लेखिका ये बताती है कि उसको काजू या बिस्कुट, उसकी खाद्य सामग्री थी, खाने का भोजन था काजू या बिस्कुट, तो मैं वहाँ रख देती थी और लिफाफे के बाहर अपने दोनों पंजों को निकालकर, मुंह को निकालकर और उनके छोटे छोटे टुकड़ों के द्वारा वह कुतर कुतर शब्द करके और अपना भोजन किया करता था। फिर गिल्लू के जीवन का पहला वसंत आया। अब जैसे जैसे गिल्लू बड़ा हुआ, वसंत का मतलब आने वाला, वसंत आने का मतलब ये होता है कि युवा अवस्था आना या बड़ा हो जाना। तो गिल्लू के जीवन में पहला वसंत आया अर्थात बड़ा हुआ। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। उस समय वसंत का समय भी था और नीम चमेली जैसे पुष्प होते हैं, उनकी जो सुगंध थी धीरे धीरे वहाँ के वातावरण में बिखरने लगी, अर्थात इधर उधर आने लगी। हौले हौले शब्द आया धीरे धीरे। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिप चिप करके न जाने क्या कहने लगी और जो उसकी जाति बिरादरी वाली अन्य जो गिलहरियाँ थी खिड़की के पास आकर और अपनी शब्दों के द्वारा, अपनी ध्वनि के द्वारा, संकेत के द्वारा चिप चिप शब्द कहकर और उसको क्या पता अपनी मुक्त भाषा में उसको कुछ या रहस्य के द्वारा उसको कुछ कहने लग गई। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। जब गिल्लू जाली के पास में बैठकर अन्य अपनी जाति बिरादरी वाले या परिवार वाले, समाज वाले, स्वयं के समाज वाले उन गिलहरियों को देखता था, तो जैसे अपनेपन से या अपनत्व के माध्यम से देखता था, तो लेखिका को महसूस हुआ, अनुभव हुआ कि अब इसको यहाँ से स्वतंत्र करना उचित होगा। मुक्त शब्द आया है बंधन से मुक्त करना अर्थात स्वतंत्र करना। मैंने केले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, यानी खिड़की में से जो जाली लगी हुई थी वहां से लेखिका ने केले निकाली और थोड़ा सा कोना बना दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। और इस रास्ते के द्वारा गिल्लू अपने जाति बिरादरियों के वालों के पास जाकर और अपनी स्वतंत्रता महसूस की, मुक्ति की सांस लेना।
मुक्ति की सांस लेना। मोहरे का मतलब होता है स्वतंत्रता महसूस करना। तो वह उसे कोने के द्वारा अपनी जाति बिरादरी वालों के पास जाकर और आजादी महसूस की। कुत्ते बिल्लियों से बचना भी एक समस्या थी, क्योंकि लेखिका अन्य पशु पक्षियों को भी पालती थी, जिसमें कुत्ते बिल्ली इत्यादि का भी गिल्लू को खाने का भय रहता था। इसलिए मुक्त करना उन्होंने ये उपाय अच्छा समझा। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। लेखिका जब भी बाहर जब जाती थी किसी कागज के कारण से या अन्य काम के कारण से, तो उस कमरे को बंद करके जाया करती थी। एक दिन मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, लेखिका ये बताती है कि मैं जैसे कॉलेज से आई, मैंने अपना कमरा खोला और पहला मेरा जो कदम या पैर और कमरे के भीतर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से उनका ये नित्य का क्रम हो गया। लेखिका ये बताती है कि जैसे मैं कॉलेज से आती थी और जैसे मैं पैर रखती, पैर की आहट सुनकर या आवाज़ सुनकर और उसे कोने की जो जाली में से उसको आने जाने के लिए कोना या दरवाज़ा बनाया गया था, वह तुरंत ही एक नियत समय उसने निश्चित कर लिया। जैसे ही मैं अपने पैरों को कमरे में रखती तो उन पैरों की आहट या शब्द को सुनकर तुरंत ही मेरे पास में आ जाता और मेरे पैरों के द्वारा पैर से सिर तक और सिर से पैर तक उसका सिलसिला हमेशा ये रहता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। अब जैसे मैं कमरे से बाहर चली जाती, कमरे को बंद करके, तो नियत समय पे मैं बाहर चली जाती, वह भी उस जाली के माध्यम के द्वारा जो रास्ता बनाया गया था अपने जाति बिरादरी वालों के पास जाकर, और उनका जो जाति बिरादरी वाली जो गिलहरियाँ थी उनका वह नेतृत्व करता था और आगे वह बढ़ता, पीछे गिलहरियों को कर देता। और जैसे कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो या किसी सभा को संबोधित करने वाला व्यक्ति हो, ऐसा वह गिलहरियों के झुंड का इस समूह का नेता बन गया था। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। सारे दिन पेड़ों की जो डालियां होती थी वहाँ उछलता कूदता खेलता, ये क्रम उसका चलता रहता। जैसे ही मैं नियत समय सायंकाल 4 बजे में अपने घर पे वापस आती, उसी का क्रम भी यही बन जाता था और उसी मार्ग के द्वारा जो मार्ग मैंने जाली में से कोना बनाया था वह नियत समय से वहाँ आ जाता था और झूले में झूलने लग जाता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हुई और वो हमेशा तुरंत ही मेरे को चौंका देता और कहाँ से उसने अपने मन में ये इच्छा जागृत कर ली। कभी वह फूलदान के पत्तों में छिप जाता। अब क्रियाकलाप क्या करती, जो मेरे टेबल पर फूलदान होता था उसमें वो छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, तो कभी जो पर्दे की जो चुन्नट होती उसमें छुप जाता, कभी सौंज की पत्तियों में छिप जाता और जो सौंजुई का जो बेल थी पुष्पों की उसमें जाकर और छुप जाता। ये क्रिया प्रतिक्रिया उसकी नित्य बनी रहा करती थी।